तो नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके चैप्टर 1 में पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करते थे, अब केवल आपके चैप्टर ए में केवल 2 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो 1.1 में पहले करा चुका हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए 1.2। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कौन संख्या परमेय है और कौन संख्या अपरमेय, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आपको पहचानना है। तो डेफिनेशन बताई थी मैंने, सबसे पहले सीधे सीधे देख लो। अगर अंडर रूट में 36 है यानी पूर्ण वर्गमूल है, तो वो संख्या आपकी परमेय होगी, क्योंकि 6 निकलेगा और 6 को 6/1 लिख लेंगे, तो ये संख्या आपकी कैसे हो जाएगी? परमेय, रेशनल नंबर हो गया। अगर रूट में 37 होता, क्या होता आपका रूट में 37, तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी आपकी? अपरमेय, अपरमेय। रूट में 5 भी कैसी संख्या है? अपरमेय। रूट में 4 कैसी है? परमेय, क्योंकि ये रूट में 4 जब बाहर आएगा तो कितना आएगा? केवल 2। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कंट्रेरी मेथड से होगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उनमें क्या करते हैं, जो संख्या होती है हम उसे परमेय मानकर चलते हैं, यानी रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो मान लेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। आप सभी परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे किसके रूप में? तो जैसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें b डाई नॉट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हर 0 हो जाएगा और 0 से डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और यहां a तथा b में कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। सार्वनिष्ठ मतलब कोई कॉमन नहीं है, सार्वनिष्ठ नहीं है। केवल कितना है? 1 है। इन दोनों a और b में केवल कितना कॉमन आ रहा है? जैसे 1, जैसे a/b की वैल्यू 3/7 है, क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। केवल कितना आ रहा है? 1। इसके 1 मान लेंगे, इसमें इंटू कितना मान लेंगे? 1। तो यहाँ पर फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर a तथा b में कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब यह है केवल संख्या 1 है, दोनों में कॉमन फिलहाल। तो a/b के रूप में लिख दो, तो a/b इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू जो b स्क्वायर डिवाइड में इधर किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 5b स्क्वायर। अब यहां से 5 इसके साथ इंटू में, तो इसके साथ किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। अगर 5 इसके साथ इंटू में, तो इसके साथ किसमें आएगा? डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर में 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है? b स्क्वायर। तो यहां a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, संख्या 5 से विभाज्य है। तो a भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर संख्या तुम्हारी a स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, तो संख्या a में भी किससे भाग जाएगा? 5 से। जैसे कि मैं 25 में 5 से डिवाइड दूं, कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब मैं 5 के यानी कितने का वर्ग होता है? 25 5 का, और 5 में डिवाइड दूंगा 5 से, तब भी तो जा रहा है कितनी बार? 1 बार, तो डिवाइड तो जा रहा है। तो अगर किसी संख्या a स्क्वायर में किसी संख्या से डिवाइड जा रहा है, तो उस संख्या के वर्गमूल यानी a में भी क्या जाएगा? 5 से डिवाइड जाएगा।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं a इक्वल टू 5c। इसका मतलब ये a में 5 से भाग देने पर c प्राप्त हो रहा है हमको। a में कितने से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्या आ रहा है आपका c। अब यहां पर जो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से यानी a की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से कैंसिल करेंगे कितने बार हो जाएगा जो 5, तो बन गया जी 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसका किसमें हो जाएगी, डिवाइड में। यहाँ पर सिंबल देख लेना, यहाँ पर इसका मतलब ये डिवाइड दिया है, तो यहाँ पर b स्क्वायर में 5 से डिवाइड देंगे तब कितना आएगा c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि b स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगी, तो संख्या b भी 5 से विभाज्य होगी। तो देख लो a में भी 5 से भागा जा रहा है, b में भी 5 से भागा जा रहा है, तो इसका मतलब a और b में उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, 5 है। तो संख्या a तथा b में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। और हमारी कल्पना केवल क्या थी कि उन दोनों में कॉमन कितना था, केवल एक। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5। तो हमें नेगेटिविटी मिल गई कि नहीं यहाँ पर, तो विरोधाभास से हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना कैसी है, गलत है, क्योंकि दोनों में कितना कॉमन आ गया, 5। तो कल्पना गलत है तो रूट 5 पर में मानी तो कैसी हो जाएगी, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, जो चक्कर है पूरा लैंग्वेज का है। जो बच्चे लैंग्वेज को सेट कर लेंगे, लिख लेंगे, उन्हीं के नंबर अच्छे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने माना अंडर रूट 5 की संख्या थी आपकी, परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या को तुम्हें पता है a बट्टे b के रूप में लिख लेते हैं, a बट्टे b के रूप में लिख लिया। यहाँ पर माना है कि b डाई नॉट इक्वल टू 0, यानी हर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों में फिलहाल कॉमन कितना है, 1 है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 1 है। 1 आ गया लास्ट में तो हमारे परिमेय मानी जाएगी। 1 के अलावा कुछ भी और आया तो हमारी ये संख्या परिमेय नहीं मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी, अपरिमेय। तो हमने यहाँ से a बट्टे b के रूप में लिखा, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, यहाँ पर पहुंच गई। 5 देखा डिवाइड में आ रहा है, तो a स्क्वायर में संख्या 5 से भाग देने पर जा रहा है तो a में भी चला जाएगा। मैंने a इक्वल टू 5 से लिख दिया, a में भाग देने पर c आ रहा है। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे हमें पता लगी तो जो b स्क्वायर है वो संख्या कितने से विभाज्य है, 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड b स्क्वायर देंगे तभी तो c स्क्वायर आएगा। तो डिवाइड देने पर दोनों में कॉमन कितना आ गया, 5 आ गया। और हम मान के क्या चले थे, दोनों में कॉमन कितना था, 1 था। इसी वजह से हमें विरोधाभास हुआ, यानी हमारी जो कल्पना थी वो अपोजिट हो गई। इस वजह से अंडर रूट 5 की संख्या हो गई एक अपरिमेय संख्या, जिसे कंट्री मेथड बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे लैंग्वेज को यहाँ पर नोट कर लेना अच्छे तरीके से। अब जो बहुपद चलेगा आपका चैप्टर नंबर 2, उसमें सभी एक्साइज चित्रा प्रकाशन से चलेंगी। उसके राइटर है अजय कुमार अग्रवाल, उसका दूसरा नाम है एक्ट बुक। काफी अच्छी बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस काफी ही कम दे रखा है। इस टाइप से करेंगे तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये आपको सिद्ध करनी है। तो पैटर्न वही है आपका, कंट्री मेथड से ही होगा। सबसे पहले 3 प्लस 2√5 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, तो माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। कई संख्या मान ली हमने, ये परिमेय संख्या है। तो आपको पता है जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पर a और b दोनों पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे तुम्हारे, और b डाई नॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं, a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां b डाई नॉट इज इक्वल टू 0 तथा a और b पूर्णांक है। क्या है a और b? पूर्णांक है। तो लिख दो a बट्टे बी के रूप में। तो a बट्टे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√5। ठीक, अब यहां से देख लो, प्लस का 3 धरा के कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो a बट्टे बी -3 अपॉन कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस का 3 धरा के माइनस का हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√5। और 2 इसके साथ इनटू में, तो इसके साथ कैसा आएगा डिवाइड में। तो a बट्टे बी -3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया रूट में 5। अब यहां से पूरा फैक्ट नोटिस करना है आपको। जैसे a बट्टे बी हमारी कोई परिमेय संख्या आती है, क्या संख्या आती है, परिमेय। जैसे मैंने मान ली 1 बट्टे 2, ठीक है। अब 1 बट्टे 2 में से हम 3 घटाएं कितना आ जाएगा, 3 6 तो 5 बट्टे 2 -5 बट्टे 2। ये भी हमारी क्या संख्या बनेगी, परिमेय। अच्छा, अगर तुम यहां से, ये तुम्हारी परिमेय संख्या हो गई। अब मैं इसके डिवाइड में भी कितना कर दूं, 2 कर दूं, तो -5 बट्टे 4 बन जाएगी। तब भी ये कैसी बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो अगर तुम्हारी ये परिमेय संख्या थी तो यहां से पूरी ऊपर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये भी कैसी आएगी, परिमेय संख्या। अपोन में 2 करेंगे तो वो भी कैसी आएगी आपकी, परिमेय संख्या। क्योंकि a बट्टे बी -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो a बट्टे बी -3 अपॉन 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, पूरी कौन संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय तो RHS में कैसी होनी चाहिए, ये भी परिमेय होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। परंतु तुम पहले से जानते हो जो संख्या पूर्ण वर्गमूल में नहीं होती, क्या वो परिमेय संख्या होती है, नहीं। तो हमें यहां पर लिख देंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, हम सिद्ध कर चुके थे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या अपरिमेय तो पूरी कैसी आनी चाहिए थी, अपरिमेय संख्या आनी चाहिए थी। अतः विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना, जो मैंने इमेज किया था, हमारी कल्पना कैसी साबित हुई, गलत हुई। अतः 3 प्लस 2√5 की संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले क्वेश्चनों में तो कुछ है नहीं, पर लेकिन चक्कर क्या है, ये पूरा बच्चों को जो दिक्कत आती है सबसे पहले से लैंग्वेज की आती है कि किस प्रकार से डिवाइड दे रहे हैं, किस प्रकार से परिमेय हो रही है, किस प्रकार से अपरिमेय हो रही है। जिन बच्चों को परिमेय अपरिमेय पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले वो
एक्सरसाइज के पार्ट 1 को देखना, यानी 1.1 से पहले जो कॉन्सेप्ट कराया था उसको देखना, उसमें पूरा बताया गया है कौन संख्या परमेय होती है, कौन संख्या अपरिमेय है। तो जिनको आ जाएगा, और जैसे कोई भी संख्या तुम्हारा नंबर है, कोई फ्रैक्शन हो, ये पूरी कैसी आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, चाहे और ये भी कैसी संख्या आएगी, सॉरी जे परिमेय संख्या है तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये भी कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या होगी। तो कोई फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद वो भी कैसी संख्या बन जाती है, आपकी परिमेय संख्या। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कैसी संख्याएं अपरिमेय? तो 1/√2, गर्मी बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कौन सी, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्या सिंगल रूट में होती है, यानी सिंगल संख्या होती है वो रूट में हो, तो उनका वो एक ही पैटर्न जो रूट 5 वाला कराया है। तो सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे, कंट्रेरी मेथड से तो मानेंगे, माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बस लैंग्वेज का ही चक्कर है पूरा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने संख्या कैसी मान ली, परिमेय। इसको कैसे लिख लेंगे, a/b के रूप में लिख सकते हैं हम, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b डाई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जहां b डाई नॉट इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 है। क्या a और b में कोई कॉमन है यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कॉमन होता है वो कितना मान के चलते हैं, दोनों में 1। a और b में जैसे मैंने अभी बताया था, कोई भी एग्जांपल 3/5 है, इसमें मल्टीप्लाई बनेगा तो इसमें मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन बनेगा, वो कितने का बनेगा, 1 का बनेगा। अगर एक के अलावा कोई भी कॉमन आता है तो हमारी जो कल्पना कैसी साबित होगी, गलत साबित हो जाएगी। तो वो संख्या वहां पर परिमेय नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। तो इस हिसाब से हम इसे a/b के रूप में लिख लेंगे। यहां पर फिलहाल a तथा b में एक को छोड़कर कोई भी अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, यानी दोनों में कितना है, केवल एक ही है। a/b के रूप में लिख दो, a/b इक्वल टू 1/√2। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, a² b² इक्वल टू 1/2। 2 डिवाइड में कितना है, इनटू में, तो 2a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आपको पता लग रहा होगा b² जो है वो कितने से विभाज्य है, यहां पर 2 से, क्यों b² में 2 से डिवाइड देने पर तभी तो a² आ रहा है, क्योंकि b² संख्या 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाज्य है तो संख्या b भी 2 से विभाज्य होगी। अतः b बराबर कितना लिख देंगे उसी टाइप से, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c। क्यों बताया था, जब b² में किसी संख्या से डिवाइड जाता तो उसमें स्क्वायर रूट, यानी b में भी कितने से डिवाइड चला जाएगा, 2 से जा रहा था उसमें। इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दो, 2a² इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2a² इक्वल टू बन गया 4c²। 2 से कैंसिल आउट करें कितना आ जाएगा, 2। तो बन गया आपका ये a² इक्वल टू 2c²। अब यहां पर देख लो, a² में 2 से डिवाइड जा रहा है तभी तो आपका c² आ रहा है। यहां पर जैसे b² में 2 से डिवाइड जा रहा था तो a² आ रहा था।
अब यहाँ पर ए स्क्वायर में 2 से डिवाइड जा रहा है, तभी तो सी स्क्वायर जा रहा है, क्योंकि इंटू में किस में जाएगा, डिवाइड में। अतः क्योंकि ए स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, संख्या 2 से विभाज्य है, तो संख्या ए भी 2 से विभाज्य होगी। अतः ए तथा बी में अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2। अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और हमने कल्पना क्या की थी कि केवल दोनों में कितना कॉमन आ रहा था, 1। यहां पर कितना आ गया, 2। तो हमारी कल्पना कैसे हो गई, गलत। तो विरोधाभास से हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी बेटा केवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। पहले क्वेश्चन के रूट 5 बार लेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इसी आपसे आपकी एक्सरसाइज कम से कम 1-2 बार कर लेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन इसका 3 का सेकंड। सिद्ध करो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 कैसा क्या आएगा, अपरिमेय। सबसे पहले 7√5 एक कैसी संख्या में सिद्ध करनी है, अपरिमेय। मान लेंगे इसी प्रकार से, कंट्रेरी मेथड में तो मानने से करते, अज्यूम करते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b के रूप में लिख सकते कि नहीं, तो यहां पर लिख दो, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्या b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा? यहां पर b डज नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0। a और b क्या है यहां पर, पूर्णांक के दोनों, मान के चलेंगे a तथा b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। तो लिख दो a/b में a/b इक्वल टू 7√5। जे इंटू में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो a/, कितना हो जाएगा, 7b इक्वल टू √5। अब देखो, जैसे कि 3/2 था, मैं अपॉन में 2 कर दूं, डिवाइड तो आ रहा है, तो ये यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 × 2 कितना, 4 हो जाएगा नहीं। जब जे पूरी परिमेय संख्या आती तो जे भी बन के जो आएगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो हमने मानी थी a/b कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। तो a/7 भी कैसी हो जाएगी, परिमेय। उसके अकॉर्डिंग जे भी कैसी आनी चाहिए, परिमेय। एक और बार ध्यान से सुने, हमने माना था a/b हमारी परिमेय संख्या थी। कैसी संख्या थी, परिमेय। अब मैंने परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से डिवाइड देंगे तो वो भी संख्या कैसे बन गई, परिमेय संख्या। तो जब a/b परिमेय थी, a/7 भी कैसी होगी, परिमेय। इसके इक्वल टू जे है, तो जे भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन आप पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √5 की संख्या आएगा, अपरिमेय। तो ये पूरी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। अतः ऐसे लिख लो, क्योंकि a/b एक
परमेय संख्या है। क्या संख्या है? परमेय संख्या है। अतः a/7 भी एक परमेय संख्या होगी तथा निष्कर्ष से √5 भी एक परमेय संख्या है। क्या संख्या है? परमेय संख्या। भाई इक्वल टू में तभी तो परमेय संख्या मानी गई है। लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं √5 क्या संख्या एक अपरिमेय, तो जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जो ये अपरिमेय तो पूरी संख्या भी कैसे हो जाएगी? अपरिमेय। तो यह विरोधाभास किससे हो रहा? हमारी केवल गलत कल्पना के कारण हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से हो गया। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में, कोई भी 1%। बस वो चक्कर किसका है? बस लैंग्वेज का। जो बच्चे 2 बार वीडियो देख लें कम से कम, उनके ये लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बिल्कुल। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो 6 + √2। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, देख लो, थोड़ी चीटें ले लो इसमें। 3 का थर्ड। थ्री का थर्ड। 6 + √2। इसे किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले क्या मान लेंगे इसको? परमेय संख्या। तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या संख्या है? परमेय संख्या है। गर्मी बहुत पड़ रही है। 6 + √2 क्या संख्या है? एक परमेय संख्या है, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। b (= कितना होगा आपका? 0 होगा। a और b क्या है? पूर्णांक है। कोई नंबर है यहाँ पे 3/7, 4/5, 3/2। तो ये कैसे पूर्णांक है? a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों में कोई भी कॉमन नहीं। तो यहाँ पर लिख लिया a/b = 6 + √2। प्लस का 6 धरा किसका हो जाएगा? माइनस का। a/b -6 = √2। लैंग्वेज आपको लिखनी है, वो समझ लो किस प्रकार से। ये a/b की संख्या थी, परमेय संख्या। चूंकि a/b एक परमेय संख्या है, तो a/b -6 जे भी की संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। जब ये इसके इक्वल टू में, तो ये पूरी संख्या कैसी होगी? ये भी कैसी होगी? परमेय। लेकिन हम पहले से जानते हैं √2 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय। तो ये अपरिमेय होगी, तो ये भी पूरी कैसी मानी जाएगी? अपरिमेय। तो इसके अकॉर्डिंग ये किसके कारण हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण प्रतीत तो हुआ है। एक और बार देख लो उसकी लैंग्वेज। a/b हमने मानी थी, कई संख्या मानी थी? परमेय। और a/b जो जे परमेय संख्या है, तो पूरी संख्या जे भी कैसी होगी? आपकी परमेय संख्या होगी। ठीक है। इसके इक्वल टू में ये है, तो ये भी कैसी होगी? आपकी परमेय। लेकिन आप पहले से जानते हैं √2 की संख्या एक अपरिमेय। तो ये अपरिमेय तो पूरी कैसी मानी जाएगी? अपरिमेय। यह कल्पना हमारे, यानी जो विरोधाभास हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है। तो क्या ये परमेय संख्या मानी जाएगी? नहीं। क्या संख्या मानी जाएगी? अपरिमेय। इसकी लैंग्वेज आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिख सकते हैं। अब जो अगली एक्सरसाइज होगी बहुपद की, चैप्टर 2 की 2.1 और 2.2 दो ही एक्सरसाइज है, वो आपके चित्रा प्रकाशन से होंगी। अजय कुमार अग्रवाल उसके राइटर हैं। बुक एक्टिव बुक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं आप। उनमें क्वेश्चन भी काफी अच्छे।